देश में आरक्षण की राजनीति को लेकर खूब जो विवाद है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था। समाज में बदलाव तब शुरू हुई थी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने पर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थी। आज आपको मंडल कमीशन की कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहुंची है आरक्षण को लेकर। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो आपको बताते हैं। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह खुद स्वर्ण थे, लेकिन राजनीति के लिए उन्होंने एससी को 15 और एसटी को 7, 7.5, ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। जिनको आरक्षण मिला उनके लिए वीपी सिंह हीरो बन गए, लेकिन जिन्हें स्वर्णों के खिलाफ जो उन्होंने किया तो स्वर्ण उन्हें खलनायक मान लिए। बस इस बात को 35 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो कर दिया उसे पलटने की हिम्मत किसी भी पार्टी या फिर किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुई। कोई भी ये नहीं पलट पाया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं। और बस यही बहस चलती रही कि आरक्षण का हक किसे मिलना चाहिए, किस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो संपन्न थे वो भी जाति के नाम पर आज तक आरक्षण का फायदा लिए जा रहे हैं और इसी का विरोध भी हो रहा है। सरकार ने कुछ करने के लिए तैयारी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने भी गेंद सरकार के पाले में डाल दी है कि सरकार की मर्जी, जो मनाए वो करे। पिछले साल 1 अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे और वो उनकी बेंच ने आरक्षण पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आरक्षण वाली जो सुविधा है उसके विस्तार के लिए एक तरीका जो सुप्रीम कोर्ट से निकला, वो सरकारों को यह अधिकार दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण या सब कैटेगरी किया जा सकता है। राज्य सरकारें एससी और एसटी कोटे के भीतर कुछ जातियों के लिए सब कोटा कर सकती है। इससे आरक्षण से वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा मिलने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओबीसी आरक्षण पर लागू नहीं होना था, यह सिर्फ एससी एसटी वर्ग के लिए था। और 1 अगस्त के ही जो 2024 1 अगस्त के फैसले ने सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर यानी सक्षम संपन्न लोगों की पहचान करके आरक्षण के जो लाभ ले रहे हैं उन्हें इससे बाहर करना, इसकी जरूरत बताई थी। सरकारों ने इस पर आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जनहित याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो ये याचिका मध्य प्रदेश की शिकायत पर थी। तो मांग की गई कि मध्य प्रदेश में पोस्टेड जो आईएएस आईपीएस क्लास 1 के ऑफिसर हैं उनके बच्चों को आरक्षण से बाहर किया जाए। शिकायत की गई कि क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस ने कहा, वो जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एस.सी. मसीहा की बेंच ने सुनवाई के लिए मंजूरी नहीं दी। याचिका लौटाते हुए जस्टिस गवई ने बड़ी बात कह दी है। सरकारों को याद दिलाया है कि क्रीमी लेयर की पहचान करके आरक्षण से बाहर करने का काम सरकार का है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कोई नया आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आरक्षण अनिवार्य नहीं है। आरक्षण देना या फिर न देना कार्यपालिका या विधायिका का काम है। ऐसे व्यक्ति जो पहले इसका लाभ उठा चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की स्थिति में है, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है काफी अहम इसलिए भी है कि आरक्षण कोटा के अंदर कोटा, जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जोरदार समर्थन भी हुआ है, विरोध भी हुआ। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक नया जजमेंट आया। सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ कई याचिकाएं लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को ही फैसले को बरकरार रखते हुए सब कैटेगरी के खिलाफ सारी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस आर एस गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। क्या 1 अगस्त के फैसले पर फिर से विचार किया जाए? यही सवाल छोड़ दिया उन्होंने। बात अगर कुछ साल पहले की करें, जब ये आरक्षण की बात हुई थी, 1951 की बात है।
आरक्षण व्यवस्था बना दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था बनाई थी आरक्षण की, किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अलग अलग जातियों को खुश करने के लिए बीच बीच में सरकारें इसको उसको खुश करने के लिए इसको उसको खुश करने के लिए आरक्षण देने के वादे करती रही। 50% वाले लिमिट के कारण ऐसे आरक्षण देने के ऐसे वादे सुप्रीम कोर्ट से ध्वस्त होते रहे और सब कैटेगरी से राज्यों को राजनीतिक चमकाने का मौका भी मिला। आरक्षण भी सुविधा और लोगों को देने का रास्ता भी मिला कि और भी लोगों को आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन के बाद से लेकर 2024 तक आरक्षण पर राजनीति होती रही, लेकिन आरक्षण पहली बार चुनावी मुद्दा बना 2024 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने 400 पार वाले सीटों का नारा लगाया। इसके पलटवार में राहुल गांधी ने 400 पार वाले जो नारा था उसको गुब्बारे की जो हवा भरी थी बीजेपी ने उसे ये कहकर निकाल दी कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके और फिर दलितों का आरक्षण खत्म कर सके। राहुल गांधी के जो कहने का ऐसा असर हुआ कि अजय दिखने वाली जो बीजेपी थी जिसके पास बहुमत के आंकड़े होते, वो बहुमत के आंकड़े से चूक गई और विपक्ष भी कई सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रहे। लेकिन अब यही आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दाखिल की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब राज्य सरकार इस आरक्षण पर कब तक खेलेगी राजनीति, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जानकारी सही लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।